अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पे कितने लोग ऐसे हैं जो सुपर कार्स जैसे कि फरारी और लैम्बोर्गिनी के बारे में जानते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स सभी, है ना? लेकिन क्या कभी इन सुपर कार्स के बारे में सोचते वक्त आपको किसी इंडियन सुपर कार ब्रांड का नाम याद आता है? नहीं ना, क्योंकि ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इंडिया में ऐसी कार्स को बनाता हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या इंडियन ब्रांड्स पे इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसी कार्स को बनाना अफोर्ड कर सके, या हो सकता है वो एक अच्छी सुपर कार बनाना जानते ही ना हो, या फिर वो सुपर कार्स को बनाना ही ना चाहते हो। तो यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में कि क्या है इसके पीछे के राज और आखिर क्यों इंडिया की कोई खुद की सुपर कार नहीं है। इंडिया स्टार्टिंग से ही मेनली छोटी कार्स यानी कि हैचबैक्स का ही मार्केट रहा है, और इंडिया में इसीलिए हाईएस्ट सेलिंग कार्स भी i20, स्विफ्ट, वैगनार और ऑल्टो जैसी गाड़ियां हैं। और ऐसी कार्स को बेचकर मारुति और टाटा जैसी कंपनीज इंडिया में मार्केट लीडर्स बन पाई है, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसी कार्स को बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के इंडिया में सुपर कार्स के बनाने के सिर्फ 3 मेन रीजंस हैं। किसी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट को ग्रो होने के लिए मार्केट डिमांड एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर किसी चीज को जनरल पब्लिक डिमांड ही नहीं करेगी तो कंपनी भी उस प्रोडक्ट को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। और यही हमें देखने को भी मिलता है। इंडिया के कार मार्केट में इन गाड़ियों की इतनी हाई डिमांड नहीं है कि ब्रांड्स इन्हें बनाने में अपना इंटरेस्ट दिखाए और इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचे। जबकि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है और इंडिया की रोड्स पर लगभग 30 लाख गाड़ियां प्रेजेंट है, लेकिन उसमें सुपर कार्स का शेयर लगभग ना के बराबर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2022 में वर्ल्ड फेमस सुपर कार ब्रांड फरारी ने सिर्फ 5 कार्स ही सेल करी थी और लैम्बोर्गिनी ने सिर्फ 92 कार। और ये जान के आपको और भी हैरानी होगी कि ये लैम्बोर्गिनी की इंडिया में अभी तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक लो इनकम कंट्री है और यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों की संख्या अमीर लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया के लोग ऐसी गाड़ी खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसकी मेंटेनेंस लो हो, ताकि कंज्यूमर्स की जेब पे ज्यादा बर्डन क्रिएट ना करे। लेकिन वहीं पर सुपर कार्स इसके बिल्कुल ही अपोजिट है, और ये भी एक रीजन है कि क्यों इंडिया में सुपर कार्स को बनाया नहीं जाता है। इंडिया में सुपर कार्स को चलाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंडिया में आप सुपर कार्स को अच्छे से सिर्फ कुछ हाईवेज पे ही चला सकते हो, क्योंकि हम पर्टिकुलरली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई जगहों पे तो रोड की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पे सुपर कार्स तो छोड़ो, नॉर्मल कार्स को भी चलाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आप इन कार्स की असली पावर और पोटेंशियल को नहीं देख पाते हो। और इतनी ज्यादा लेस प्रैक्टिकल होने की वजह से इंडिया के कार मेकर्स सुपर कार्स को बनाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। सुपर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग अपने आप में एक कॉस्ट इंटेंसिव काम है, जहाँ पर पैसा पानी की तरह बहता है। फॉर एग्जाम्पल, फरारी ने 2021 में $909 मिलियन और 2022 में $817 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इन कार्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही स्पेंड किए थे। और ये अमाउंट कितना बड़ा है आप इसी बात से मालूम कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने इंडिया में 2022 में अप्रॉक्स $300 मिलियन का प्रॉफिट रजिस्टर किया था, यानी कि इस प्रॉफिट का 3 गुना पैसा सिर्फ इन सुपर कार्स की R&D में ही लग जाता है। कोई भी इंडिविजुअल जो एक लग्जरी कार या एक सुपर कार खरीद रहा होता है वो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होता है। लोग को ऐसी कार ज्यादा पसंद आती हैं जो हाई परफॉर्मेंस और स्पीड के साथ साथ उनकी रेपुटेशन को भी बढ़ाए। सोसाइटी में एक अच्छे स्टेटस के लिए लोग ऐसे ब्रांड्स की डिमांड करते हैं जो वेल स्टेबलाइज्ड हो और उनकी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल हो। अगर हम एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए टाटा कोई सुपर कार लॉन्च करती है, तब भी लोग उस कार के बदले फरारी जैसी सुपर कार्स को खरीदना ही पसंद करेंगे, क्योंकि फरारी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू भी ज्यादा है और डिमांड भी। अगर हम इंडियन ब्रांड को देख ले तो उनमें से ज्यादातर ब्रांड्स ने अपने नाम लो कॉस्ट कार सेल करके ही बना है। इसलिए जब वो थोड़ी महंगी कार को इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि उनके कस्टमर्स मिडिल इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें महिंद्रा की, तो इन्होंने अपनी अल्टुरस लॉन्च की थी जिसका स्टार्टिंग प्राइस ही 27 लाख से शुरू होकर 32 लाख तक था, जो कि महिंद्रा के कस्टमर्स के बजट के बाहर थी। और इसी वजह से कार को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से महिंद्रा ने सितंबर 2022 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन कार कंपनीज सुपर कार की फील्ड में कुछ ट्राई नहीं कर रही है, बल्कि टाटा ने तामोरेस्मो को शोकेस करके और महिंद्रा ने इटली की सुपर कार डिजाइन मेकर पिनिनफरीना को अक्वायर करके समय समय पे हमें हिंट दी है कि वो इस फील्ड में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और स्टेप्स भी। और ये भी हो सकता है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में हमें एक इंडियन सुपर कार देखने को मिले। होप करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। बट अगर आप जानना चाहते हैं जगुआर के डाउनफॉल के रीजंस को या फिर रॉयल एनफील्ड की सक्सेस स्टोरी को, तो आप इनमें से एक वीडियो देख सकते हैं।